नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिल फेर रोहित चैनल में। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के साथ अशोक गहलोत के युग के समापन के बाद और सचिन पायलट के युग की आहट को सुनकर जिस तरह से राजस्थान कांग्रेस में पतझड़ का मौसम शुरू हुआ है, एक एक करके कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। एक एक करके नहीं, कल तो 30 से ज़्यादा नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उसके बाद में हर किसी के दिलो दिमाग पर ये सवाल ज़रूर जहन में तैरने लगा है कि हिंदुस्तान की राजनीति इतनी बेशर्म, इतनी बेहया, इतनी शर्मसार क्यों हो गई है। 1998 से लेकर अब तक यानी 3 बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी की 3 बार सरकारें रही। इस दौरान जो भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है लालचंद कटारिया, वे केंद्र में यूपीए सरकार में मंत्री रहे, राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अंतरात्मा की आवाज़ पर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। 1998 से लेकर अब तक उनकी अंतरात्मा लालच में डूबी हुई थी। उनकी अंतरात्मा उन्हें कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की इजाज़त नहीं दे रही थी, क्योंकि सत्ता सुख जो मिल रहा था, ऐशो आराम, बड़ा सरकारी बंगला, गाड़ियाँ, मन मुताबिक खुद के और अपने समर्थकों के काम हो रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था भगवान की दया से। लेकिन अब अशोक गहलोत की सत्ता जाते ही, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सत्ता जाते ही अंतरात्मा ने ये सोच लिया कि अब आने वाले सालों में अब मंत्री पद का सुख या फिर सत्ता का सुख तो तभी मिल पाएगा जब कांग्रेस पार्टी को छोड़ें। तो छोड़ दो, भाड़ में जाए कांग्रेस पार्टी। इतने साल तक जिस कांग्रेस पार्टी ने आपको बड़े बड़े पद दिए, अचानक ही मौसम बदलने के साथ ही, सत्ता परिवर्तन के साथ ही उनकी अंतरात्मा भी इतनी लालची तो वो पहले थी, क्योंकि लालच की वजह से ही अगर लालचंद कटारिया को अगर पार्टी छोड़नी थी तो पिछली गहलोत सरकार के समय ही छोड़ देते, जब आपके पास में मंत्री पद था। अब ये 1-2 महीने में ही ऐसा क्या हो गया कि आपको पार्टी छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है। ठीक उसी तरह से रिछपाल मिर्धा ने बहुत सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, मिर्धा परिवार के काफ़ी दबंग नेता माने जाते हैं। सोशल मीडिया पर मैं अक्सर उनके जो भाषण सुनता रहता हूं, तो कभी कभी तो लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन बोल देते हैं, तालियां बटोरते हैं। लेकिन कल उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की बत्ती बुझ गई और अब कांग्रेस पार्टी को आगामी 20 साल में जोत जगाने वाला कोई मिलेगा नहीं। उनको भी महसूस हो गया कि आगामी 20 साल तक अब कांग्रेस पार्टी का राज राजस्थान में भी नहीं आने वाला, दिल्ली में भी नहीं आने वाला। तो बेटर यही रहेगा कि जो अब से पहले जो मिर्धा परिवार की तूती कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से बोला करती थी, ज्योति मिर्धा तो पहले ही भाजपा को ज्वाइन कर लिया है, और जिस तरह से रुतबा रहा है राजस्थान की राजनीति में मिर्धा परिवार का, और जिस तरह से सत्ता सुख भोगे हैं सभी नेताओं ने, तो अब ये सत्ता सुख उन्हें मिलने से कांग्रेस पार्टी में रहेगा तो ये सत्ता सुख उन्हें मिलेगा नहीं। तो अपने जो पीढ़ियां हैं वो किसके दम पर राजनीति करेंगी, किसके दम पर अपनी तकदीर को चमकाएगी आगे। कांग्रेस पार्टी में अब उनकी तकदीर चमकने वाली नहीं है। इसलिए बेटर यही है कि समय के साथ, हवा के साथ चलो और भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लो। टिकट का जुगाड़ तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। 2026 में जिस तरह से परिसीमन हो रहा है, एक बार तो टिकट दे ही देगी पार्टी, क्योंकि जिस तरह का मान लो हो सकता है समझौता हुआ हो। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस जगह पर और जिन इलाकों में वो टिकट लेंगे, क्या वहाँ की जनता या वहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता इन्हें स्वीकार करेंगे, ये एक आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल तो यही है कि अगर हमें आगे सत्ता सुख भोगना है राजस्थान में भी और केंद्र में भी, तो बेटर यही रहेगा, हमारे परिवार को देखना है, पीछे के परिवार को देखना है। मैंने तो खूब राजनीति कर ली, तो अपने बेटे के साथ भी भाजपा की सदस्यता ज्वाइन उन्होंने कल कर ली। राजेंद्र यादव अशोक गहलोत के काफ़ी विश्वास पात्र माने जाते थे। लालचंद कटारिया भी काफ़ी विश्वास पात्र माने जाते थे। जब सचिन पायलट और गहलोत के बीच में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जंग चली थी, तो सबसे पहले लालचंद कटारिया ही थे कि अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए था। लेकिन अशोक गहलोत तो कांग्रेस में अभी तक बने हुए हैं, कटारिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। यानी गहलोत की कुर्सी जाते ही
भाड़ में जाए गहलोत, मुझे तो मेरा मौसम देखना है, मुझे मेरे परिवार के बारे में सोचना है, मुझे मेरे आगे के पॉलिटिकल कैरियर के बारे में सोचना है। मुझे अब कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मिनटों में ही, कुछ चंद दिनों में ही उनका जो दिलो दिमाग है वो इस तरह से घूम गया, फिर गया। अंतरात्मा तो लालच में तो डूबी हुई थी पहले से ही। लालच की वजह से ही तो वे कांग्रेस पार्टी से बंधे हुए थे और लालच की वजह से ही बीजेपी में आ गए। राजेंद्र यादव अगर कांग्रेस पार्टी को अगर छोड़ना ही चाहते थे तो वो जब इनकम टैक्स की रेड उन पर डली थी और उस समय आरोप लगाया गया था कि केंद्र की मोदी सरकार की ओर से उनके यहाँ छापे डलवाए जा रहे हैं, परेशान किया जा रहा है, और अगर आपको इतना ही भय सता रहा था तो उस समय आप छोड़ देते कांग्रेस पार्टी को, मंत्री पद छोड़ देते, कांग्रेस पार्टी को छोड़ देते। लेकिन क्यों? उस समय तो लंबा चौड़ा बंगला मिला हुआ था, उनका अच्छा लंबा चौड़ा कारोबार है। अगर अभी कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं तो हो सकता है अगले 5 साल में अगर मान लो फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार आ जाती है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उन्हें यह एहसास था कि हो सकता है फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट होगी, टिकट तो उन्हें मिल ही जाता है। तो कहीं ना कहीं इसी लालच की वजह से उस समय उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन जैसे ही चुनाव हुए, गहलोत की गद्दी गई, छीनी गई और प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ, अब सोच लिया कि अब मेरे कारोबार, जो लंबा चौड़ा कारोबार है, जो पहले इनकम टैक्स के छापे डल चुके हैं, आने वाले दिनों में और भी कुछ हो सकता है। अगर मैं चुनाव तो लड़े थे वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, कांटे की टक्कर में चुनाव हारे भी थे, लेकिन एहसास हो गया है उन्हें भी, जिस तरह से रिछपाल मिर्धा ने कहा कि अब आने वाले 20 साल में कांग्रेस पार्टी की कोई जोत जगाने वाला नहीं रहेगा, तो उन्हें भी आइडिया हो गया है कि 20 साल तक अब कांग्रेस पार्टी आने वाली नहीं है, तो बेटर यही रहेगा हम भाजपा को ज्वाइन कर लें, ताकि हमारा जो जुगाड़ है, जो अब से पहले हमने चलाया हुआ है राजनीति में, वो आगे भी चलता रहे। कितना चलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन राजेंद्र यादव भी अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी थे, विश्वास पात्र थे। अब वो जिस तरह से छोड़कर जा रहे हैं, तो अब ये जो अनन्य भक्त थे अशोक गहलोत के, अब अशोक गहलोत पार्टी में बने हुए हैं, ये उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। सवाल आकर यही खड़ा हो गया है कि क्या अशोक गहलोत ने पार्टी को छोड़ने के लिए कह रहे हैं, या फिर अब उन्होंने एक तरीके से जानबूझकर अशोक गहलोत को एक तरीके से कोने में पटक दिया है कि अब इस नेता की कोई ज़्यादा पूछ नहीं रह गई है और आने वाले दिनों में सचिन पायलट हो सकता है राजस्थान कांग्रेस में बड़ी भूमिका में नज़र आएंगे। और ये तय भी है, हाईकमान अब लोकसभा चुनाव के बाद में पायलट को बड़ी भूमिका में राजस्थान में रख सकता है। तो ये जो अशोक गहलोत के भक्त हैं, उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि जैसे ही सचिन पायलट के हाथों में कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका आएगी, तब सचिन पायलट हो सकता है उनकी वो पूछ नहीं करे जिस तरह की पूछ अशोक गहलोत किया करते थे। और सचिन पायलट युवाओं को काफ़ी तवज्जो देते हैं, काम करने वाले मेहनती लड़कों को पार्टी में वो ज़्यादा से ज़्यादा मौका देने की सोचते हैं। अब ये जिस तरह से लालच में डूबे हुए थे, अशोक गहलोत के पल्लू पकड़कर अपने पॉलिटिकल कैरियर को चमका रहे थे, अब उन्हें यह एहसास हो गया है कि सचिन पायलट का युग आने वाला है। तो बेटर यही है कि हम अब कांग्रेस में रहेंगे तो हमारी कोई पूछ नहीं रहेगी, चाहे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने या नहीं बने, टिकट मिलने तक के टोटे पड़ जाएंगे। तो बेटर यही है, अब परिसीमन हो रहा है, 2026 में टिकटों का जुगाड़ हो जाएगा, सीटें तो बढ़ेगी, तो टिकट भी मिल जाएंगे बीजेपी से, और हमारा जो पॉलिटिकल, अब जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कुछ समय के लिए तो अगर हम बीजेपी के साथ चलते रहेंगे तो सत्ता का सुख अप्रत्यक्ष रूप से भोगते रहेंगे। हमारे कारोबार जो फल फूल रहे हैं आगे भी फल फूलते रहेंगे, कोई ब्रेक नहीं लगेगा। इस भावना के साथ में उन्होंने जिस तरह से भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, तो ये बिल्कुल एक, इसको हम क्या कहें, किस तरह की राजनीति कहें। अब तो ऐसा लगता है कि राजनीति का शब्द एक तरीके से पूरी तरह से कूड़ा करकट का रूप ले चुका है। राजनीति में अपराधी प्रवृत्ति के लोग तो पहले से आ ही रहे हैं, जेल में बैठे बैठे चुनाव जीत जाते हैं, और ये जो लालची की जो भावना आई है वो उन पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, उन पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए काफ़ी मुसीबत बन जाती है, जो हमेशा दरी बिछाते रहते हैं, बूथों पे जाके दिन रात काम करते रहते हैं चुनावों में जाकर, लेकिन जो सत्ता का सुख भोगते हैं वो वही नेता भोग पाते हैं जो पार्टी के बड़े लीडरों के चमचे बने रहते हैं, और वक्त आने पर ये चमचे अपने आका नेता को भी छोड़कर चले जाते हैं, जिस तरह से आपने राजस्थान में देखा होगा। नमस्कार दोस्तों।